लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें कि इस संसद भवन के आसपास की तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और एक दूसरे पर, यानी जो अंदर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उन पर पत्थर और जो पानी की बॉटल्स हैं वो फेंकी जा रही हैं। और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कैसे उग्र होता जा रहा है आप तस्वीरों को देखकर बयां कर रहे हैं। हम आपको ये समझा रहे हैं कि आखिरकार अभी वहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, काठमांडू में तोड़फोड़ पर गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। काठमांडू में तोड़फोड़ पर गोली मारने के आदेश वहां पर सुरक्षा बलों को दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। काठमांडू में जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसको लेकर भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी या फिर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, हालातों पर नजर रखी जा रही है। और पंकज का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। पंकज, ये तस्वीरें एक बार फिर बयां कर रही हैं कि फिर से प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट के आसपास पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट की जो मेन एंट्रेंस है वहां पर इनकी मौजूदगी भारी संख्या में है। आंखें देखी वो अपनी आंखें देखी बताएंगे। वो वहीं पर संसद भवन के पास में ही थे। वो बताइए आपने क्या देखा वहाँ पर? आनाधुन प्रहरी बहुत दमन किया। प्रहरी ने आनाधुन गोली चलाए। सब युवा सबके खाली स्टूडेंट लोग थे। यहाँ पर कोई नहीं राजनीतिक तरह के लोग नहीं था, नहीं कोई राजावादी था, नहीं कोई जनतंत्र में कोई नहीं था, ओनली स्टूडेंट था। और आनाधुन गोली चलाए, बहुत को गोली लाग चुका है। 30 से 35 आदमी को लाग गया है और कितना तो जीपी में लगा है। पूरा रोड भर जीपी राइट है। बहुत पंकज एक बार फिर से, क्योंकि आप वहां पर आप बता रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, अभी एक ताज़ा अपडेट के साथ ये भी बता दीजिए कि आखिरकार कितने लोगों के हताहत होने की खबरें मिल रही है, कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, क्या एक ताज़ा अपडेट अगर आप हमें बता सके तो। जी बिल्कुल, अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 से 35 ऐसे छात्र प्रदर्शनकारी हैं जिनको गोली लगी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सामान्य रूप से घायल करीब 300 छात्र प्रदर्शनकारी हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। लगातार अभी भी प्रदर्शन का दौर जो है संसद भवन के आगे में जारी है और पुलिस की तरफ से लगातार गोलियां जो है गोली प्रहार किया जा रहा है, रबर बुलेट प्रहार किया जा रहा है, हवाई फायर किया जा रहा है। और जो है इन प्रदर्शनकारियों के जो घायल होने का और मरने का जो तादाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पंकज, आप उस इलाके में मौजूद हैं, ये कितना बड़ा इलाका है, थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें कि संसद भवन के आसपास के कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग हैं जिन पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर वो मौजूद हैं? संसद भवन ही इलाके में संसद भवन सबसे सरकारी एक भवन है। उसके बाद जो है यहाँ पास में सिंह दरबार है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंह दरबार है जहाँ प्रधानमंत्री का दफ्तर है और सभी मंत्रालयों का दफ्तर उसी के भीतर सिंह दरबार के भीतर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है और जो सामने संसद भवन के सामने है वो ऊंची ऊंची जो बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो सब ऊंची इमारतें यहाँ पे है संसद भवन के सामने, जिसके ऊपर से करके पुलिस ने गोलियां चला, जिससे इनमें से कई बिल्डिंग में जो है छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो ये काठमांडू का जो है बिल्कुल सेंटर इलाका है, जो नया बानेश्वर जहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सेंटर इलाका है। और सेंट्रल इलाके में इस तरह की जो घटना हो रही है, ट्रैफिक बिल्कुल भी बंद है, कोई भी आवाजाही नहीं हो पा रही, जिसके कारण से पूरे काठमांडू का ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया है। पंकज, मैं आपसे फिर दोबारा से वो आंकड़ा जानना चाह रहा था जो आप हताहत होने वाले इस प्रदर्शनकारियों का बता रहे थे। आपने बताया था कि 5 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा क्या और अपडेट था? अभी 5 लोगों की मौत जो है हॉस्पिटल ने कंफर्म कर दी है। ऐसे 30 से 35 प्रदर्शनकारी हैं जिनको गोली लगी है, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। और सामान्य रूप से जो घायल है, ऐसे 300 से अधिक प्रदर्शनकारी हैं जो दोनों अस्पतालों में इस समय या अलग अलग अस्पतालों में 300 से अधिक प्रदर्शनकारी जो घायल है। ऐसा सरकार का जो आंकड़ा आ रहा है इस समय पर। बिल्कुल, आपने पंकज बताया, यानी कि 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, 30 से 35 लोगों की गोली लगी है और करीबन 300 से ज़्यादा लोग अस्पताल में इस समय घायलों के तौर पर उनको भर्ती कराया गया। अभी आप बता रहे थे कि कई ऐसे स्कूल के बच्चे भी हैं, आपने बताया कि स्कूल के यूनिफॉर्म में भी जो प्रदर्शनकारी है वो इन्वॉल्व हो गए, तो क्या ऐसा है कि स्कूल से भी, कॉलेज से भी सारे युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं? बिल्कुल, सुबह जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो हमने देखा लोग अपने स्कूल के कॉलेज के यूनिफॉर्म में वहाँ पर सारे बच्चे आए हुए थे
वो आराम से वहाँ पे जो माइतीधर मंडल है वहाँ से लेकर पार्लियामेंट बिल्डिंग तक का उनका मार्च था। वो गाना गाते हुए, नाचते हुए, नाराबाजी करते हुए वहाँ पर जा रहे थे। वो सभी स्कूल के यूनिफॉर्म में थे और जैसे ही प्रदर्शन उग्र हुआ, गोलियां चलाई गई पुलिस की तरफ से। तो उनमें ज्यादातर घायल जो है ऐसे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वहाँ बता रहे हैं कि अधिकांश जो घायल है वो स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में जो बच्चे हैं वो लोग शामिल हैं यहाँ पे। पंकज, आप इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार काठमांडू से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार के सोशल मीडिया बैन के बाद किस तरीके से प्रदर्शन जो है पूरे नेपाल में उग्र होता जा रहा है। खास तौर पर संसद भवन नेपाल के अंदर या काठमांडू के आसपास के इलाकों में ये प्रदर्शन बहुत तेजी से उग्र होता जा रहा है।